तो राहुल गांधी ने जो कहा वो सही निकला। बीजेपी के स्लीपर सेल कांग्रेस में मौजूद हैं। अब ये बात आई क्यों, किसने कही और क्यों कांग्रेस के घर में एकाएक सियासी भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं। ये किस्सा कहानी, ये सिर्फ कहानी नहीं है, स्लीपर सेल की बात हो रही है। कांग्रेस के घर में वो स्लीपर सेल जिसने टिकटों को बेच दिया। ये बात कौन कह रहा है? याद करिए मध्य प्रदेश का चुनाव। दबी जुबान में ये बात सामने आ रही थी कि कांग्रेस ने जीत की थाली का लड्डू बीजेपी के हाथ में क्यों परोस दिया। पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, किसने धोखा दिया, और वो भी राहुल गांधी को धोखा दिया। और ये बात क्यों आ रही थी कि राहुल गांधी ये ठोक बजाकर कह रहे थे कि मध्य प्रदेश हम चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन एकाएक ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा खेल बिगड़ गया। अब पर्दा उठ रहा है दोस्तों, पर्दा, और वो सियासी पर्दा कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के ही नेता उठा रहे हैं, दावे के साथ, सबूत के साथ, और दावा इस हद तक कि टिकटों को बेचा गया और उसमें बड़े चेहरे शामिल थे। और ये आरोप कोई और नहीं, कांग्रेस को धोखा देने की बात करने वाले, दावा करने वाले अरे गहरे नत्थु खैरा नहीं कोई, वो नेता है जिन्हें मध्य प्रदेश की सियासत में दामोदर सिंह यादव के नाम से जाना जाता है। दामोदर सिंह यादव कांग्रेस के बड़े चेहरे रहे, कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के सेल के अध्यक्ष रह चुके हैं, कमलनाथ के करीबी रह चुके हैं, और इतना ही नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी तक संभाल चुके हैं। यानी कि कमलनाथ के बहुत खासम खास रहे। उनका दावा है कि कांग्रेस ने चंबल, ग्वालियर के साथ साथ करीब 40 से ज्यादा सीटें, करीब 60 टिकट वहां पर बेचे। और दावा यह भी कि मेरे पास इसके प्रमाण है, सबूत है, सबूत देने के लिए तैयार हूं, अगर कोई मांगता है तो प्रमाण दूंगा। क्योंकि दामोदर यहीं नहीं रुकते, वो कहते हैं कि उस सिस्टम को मैंने करीब से देखा है, करीब 150 सीटें बेची गई। और जहां तक पूरे प्रदेश की बात है तो सबूत के आधार पर कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 150 सीटों का समझौता हुआ, डील हुई, उसे बेचा गया। 150 सीटें, समझ रहे हैं दोस्तों आप? तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या यह शख्स झूठ बोल रहा है, या फिर राहुल गांधी ने जो बात कही थी, जो कहा था कि हमारी पार्टी में स्लीपर सेल है बीजेपी के, यदि किसी को सबूत चाहिए तो मैं सबूत देने के लिए तैयार हूं। दामोदर ये बात कह रहे हैं। अब दामोदर की बात में वजन क्यों लग रहा है, क्यों दिखता है कि दामोदर जो बात कह रहे हैं उस बात में वजन है, तो उसे भी समझिए। याद कीजिए, जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था तब छत्तीसगढ़ का भी चुनाव था, राजस्थान में भी चुनाव था, क्योंकि अब मैं उस बात पर आ रहा हूं। तो राजस्थान में तो चलिए माना कि रिवाज रहता है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, दूसरी बार कांग्रेस। लेकिन जब राहुल गांधी सामने आए तो उन्होंने एक दावा किया, वो ये कि छत्तीसगढ़ हम आराम से चुनाव जीत रहे हैं, किसी हालत में जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारी अच्छी स्थिति है। मध्य प्रदेश में भी जो इनपुट आ रहे थे, जो सर्वे आ रहे थे, वो बता रहे थे कि कांग्रेस को एज है। और उसी आधार पर राहुल गांधी ने यह दावा किया कि मध्य प्रदेश भी हम जीत रहे हैं। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों बुरी तरह से हार गए, कांग्रेस हार गई। और अब हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में भी कोई ना कोई दामोदर सिंह सामने आएगा जो दावा करेगा कि इसी तरह से वहां पर भी डील हुई थी, हो सकता है। लेकिन यह बात सिर्फ हवा में नहीं कही गई, इसके पीछे एक बड़ा आधार है कि वाकई में मध्य प्रदेश में खेल हुआ। और अगर खेल हुआ तो क्या शक की सुई कहीं और नहीं बल्कि कमलनाथ की तरफ जाती है। बात बड़ी है, और इसी बात में वजन क्यों है, क्योंकि कांग्रेस खेमे में इस बात की चर्चाएं पहले से ही उठ रही थी कि कोई ना कोई खेल तो हुआ है। अगर टिकट बिकी तो कमलनाथ को क्या इस बात का इल्म था, या फिर शक की सुई वहीं अटकती है, क्योंकि आगे इसका हम जिक्र करने वाले हैं। सियासत की कहानी दिलचस्प दिखाई देती है। दामोदर जिस बात का खुलासा कर रहे हैं कि कांग्रेस में धंधेबाज हुआ है, वो धंधेबाज नेता है कौन? कमलनाथ ने क्या राहुल गांधी को ठिकाने लगाने के लिए यह गेम प्लान तैयार किया था? सवाल यही है। याद कीजिए कमलनाथ का वो बयान, अखिलेश यादव को किनारे कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अखिलेश यादव अगर कांग्रेस के साथ आ गए तो कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती हैं। इसलिए कांग्रेस से सबसे पहले अखिलेश यादव को दूर किया कमलनाथ के इस बयान ने। और ठीक जब चुनाव मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारती है, तब उसके बाद क्या होता है दोस्तों? तब उसके बाद खबरें उड़ती हैं। खबरें ये कि कमलनाथ
बीजेपी के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। कभी भी किसी भी वक्त वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कुंडी खटखटाई जाती है जोर से, और वो भी दमदार तरीके से दिल्ली तक बात पहुंचती है। बीजेपी दरवाजा नहीं खोलती। इसके पीछे भी एक रणनीति का हिस्सा था। अंदर से आवाज आती है बीजेपी के घर से कि भाई रुक जाओ, दिल्ली में चुनाव है, पंजाब को जीतना है, क्योंकि कमलनाथ को साथ लिया तो ऐसा ना हो कि नैरेटिव की सियासत में नुकसान पहुंच जाए। इसलिए दरवाजा बीजेपी का नहीं खुला। कमलनाथ को बेरंग वापस लौटना पड़ा। मगर देखिए ना, कांग्रेस का दिल और उसकी महानता, धोखा देने वाले ही आज भी कांग्रेस का हिस्सा है। कमलनाथ के खासम खास कह रहे हैं कि स्लीपर सेल मौजूद है, यानी कांग्रेस महान है या फिर आस्तीन के सांप पालने की आदत है। राहुल गांधी भले ही बार बार कहें कि स्लीपर सेल को बाहर निकाल दूंगा, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, राहुल गांधी सिर्फ बोल रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे। वरना फिर छोड़िए, यहां तो छोड़िए, मध्य प्रदेश तो छोड़िए, राजस्थान, उत्तराखंड, कमोवेश यही कहानी, महाराष्ट्र में भी यही कहानी, छत्तीसगढ़ में भी यही कहानी। कहां कहां से किसे किसे निकालेंगे, कितने आस्तीन के सांप हैं। आरोप लग रहे हैं जो मौजूदा वक्त में स्पीकर हैं बिरला साहब, उनके खिलाफ भी खेल हुआ, उनके लिए खेल हुआ, क्योंकि बिरला साहब के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला कोई और नहीं, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुआ शख्स था। उसी ने आरोप लगाया ये कहते हुए कि कैंडिडेट तो मुझे बना दिया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिला, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला। यहां तक कि कोई बड़ा चेहरा चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया, अकेला छोड़ दिया गया, क्योंकि स्लीपर सेल चाहते थे कि बिरला जी चुनाव जीते, वो वापिस आए। ऐसे कई किस्से कहानियां सियासी फिजाओं में तैरती हैं दोस्तों। दामोदर यादव को इसलिए वेटेज दिया जाता है क्योंकि वो कमलनाथ के साथ कार्यकारी अध्यक्ष का काम कर चुके हैं। फुल प्रूफ सबूत के साथ वो दावा कर रहे हैं, और अगर उनके दावों में दम नहीं है तो कांग्रेस इस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाए, मुकदमा दर्ज करवाए, क्योंकि अगर साक्ष्य हैं तो कांग्रेस उनसे साक्ष्य ले, सबूत ले। और वैसे भी कमलनाथ और गौतम अंडानी के संबंधों के किस्से तो बहुत पुराने हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और आजकल कमलनाथ वैसे भी जांच एजेंसियों के दायरे से बाहर आ चुके हैं, वो पाक साफ हो चुके हैं। और कमलनाथ को लेकर कई किस्से कहानियां सियासी फिजाओं में तैर चुकी हैं। तो फिर कमलनाथ को लेकर दामोदर जो बात कह रहे हैं, उस बात में वजन है या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? कमलनाथ क्या वाकई में क्या बीजेपी का दरवाजा नहीं खटखटा रहे थे? और क्या वाकई में 150 सीटों की डील मध्य प्रदेश में हुई जिसका जिक्र दामोदर कर रहे हैं? और अगर हुई तो उसमें कमलनाथ का कितना बड़ा रोल था? मुख्यमंत्री थे, बड़े चेहरे थे, और कांग्रेस पूरी तरह से भरोसा जताकर कमलनाथ पर चल रही थी। लेकिन कमलनाथ ने क्या वाकई में मध्य प्रदेश में कमल खिला दिया? ये कई सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब उन सबूतों में छिपा है जिसका जिक्र दामोदर कर रहे हैं, जो कभी कमलनाथ के खासम खास रहे। और अगर वाकई में कांग्रेस में स्लीपर सेल मौजूद है तो राहुल गांधी क्या एक्शन लेने की हिम्मत दिखा पाएंगे? इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलते चलते एक दरख्वास्त है मेरी आपसे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा, क्योंकि यहां कलम गुलाम नहीं है। और एक बात और कि पर्दे के पीछे की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। जो पर्दे के आगे दिखता है दरअसल पर्दे के पीछे होता कुछ और है, और ऐसी ही खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। फिलहाल मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।